मित्रों नमस्कार। आज की कहानी का नाम है कर्मफल। एक जटाधारी साधु था जो सारे शरीर पर भभूत रमाए रहता और माथे पर लंबे और मोटे तिलक किए हुए मोटे मोटे मनकों की माला फेरता रहता। बीच बीच में जटा में से एक डिबिया निकालकर उसमें रखी हुई शालिग्राम जी की मूर्ति बाहर करता और धूनी के पास रोपे हुए चिमटे में लगी हुई कड़ियों को बजा बजा कर जोर जोर से नारायण नारायण के नाम का उच्चारण करते हुए लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की चेष्टा किया करता। उस साधु ने अपने शरीर को तो पूरी तरह वश में कर रखा था। काया को झुलसाने वाली जेठ अषाढ़ की धूप और लू के दिनों में वह पंच धूनी तपा करता, पर साधु का मन उनके कहे में नहीं था। साधु ने मन को वश में करने की कोई आवश्यकता भी नहीं समझी और वह न इसके लिए कभी प्रयत्न ही करता था। उसे तो केवल लोगों के मन पर अपने महात्मापन की धाक जमाने की चिंता रहती थी। तो हम कह सकते हैं कि वह लोकेशना का भूखा था। अतः जब जब साधु की जीव राम धुन गाती होती, उसका मन कभी कलाल की भट्टी पर और कभी वेश्या के कोठे पर होता, कभी किसी रानी के महलों में उसके श्रृंगार कक्ष में होता, तो कभी शौकीन बागों के बाग बगीचों की सैर करता होता। साधु घर छोड़ने से पहले किसान था, इसलिए उसका मन दिन में 5-10 चक्कर अपने पुराने घर और खेत खलियान के भी लगा आता। इस तथाकथित साधु महात्मा के पास गांजा सुल्फा पीने वाले मादियों भाइयों और लफंगे लोगों का खासा जमघट लगा रहता और वे लोग बाबा जी की जय जयकार करते रहते। जो भक्त लोग साधु को भोजन पहुंचाते, उनमें से कई ऐसे भी थे जो बीच बीच में गांजा सुल्फा और भांग आदि वस्तुएं भी महाराज को भेंट में भेज दिया करते। इसलिए गंजेड़ी भंगेड़ी और सुल्फेबाजों के लिए ये सब चीजें इस धूनी पर मुफ्त ही सहज ही सुलभ थी। कई सदगृहस्थ भी बाबा की धूनी पर आकर वहां की राख अपने माथे पर लगाया करते और ऐसा इस आशा से करते कि पता नहीं कब बाबा की मेहर हो जाए और अपना बेड़ा पार हो जाए, मनोवांछा पूरी हो जाए। साधु की धूनी के ठीक सामने एक वेश्या रहती थी। स्वभावतः उसका रहन सहन ठाट बाट का था। कोटे से नृत्य और वाद्य की ध्वनि आया करती। कभी गुलाब, कभी हीना, कभी खस के बेशकीमती इत्र की मादक खुशबू आसपास के सारे वातावरण को मुग्ध किए रहती। साधु के मन में इस बात की ईर्ष्या होती और वेश्या के प्रति द्वेष भी होता कि देख, एक तो तू है जो ईश्वर की भक्ति करता है, पंच धूनी तपता है, फिर भी तुझे बहुत साधारण भोजन मिलता है। मोटे खद्दर की खुरदरी लंगोटी और शरीर को चुभने वाले कंबल ओढ़ने बिछाने को मिलते हैं, और एक वह अदम पापिनी नारी है जैसे 56 प्रकार के व्यंजन खाने को मिलते हैं। फर्श पर बेशकीमती कालीनें बिछी हुई है और ओढ़ने पहनने को पश्मीना, रेशम और जरी कसीदे से कपड़े मिलते हैं। कपड़े ही क्यों, उसकी जूतियों पर भी सलमा सितारा और बीच बीच में मोती यूं चमकते हैं जैसे उसका भाग्य चमकता हो। कोठे के नीचे सवारी के लिए नामी काठियावाड़ी घोड़ों की गाड़ी खड़ी रहती है, जिस पर बैठे हुए कोचवान और सईस के कपड़े भी राज से ठाट के होते हैं। साधु का मन उसे रह रहकर इस बात के लिए भी कचोटा करता है कि उसके पास आने वाले लोग तो अत्यंत ही साधारण श्रेणी के हैं, जबकि उस वेश्या के पास आने वाले सभी लोग विशिष्ट श्रेणी के हैं, जैसे सेठ साहूकार, अमीर उमराव, हाकिम हुक्काम आदि। इसके सिवा कभी कभी तो स्वयं राजकुमार भी दिखाई पड़ जाते हैं। राजकुमार ही क्यों, नगर के महापंडित सुदर्शन जी महाराज और प्रख्यात गोविंद देव जी के पुजारी भी लुक छिप कर वहां धोख देने पधारते हैं। साधु इसे भगवान का अन्याय मानता, लेकिन यह सोचकर संतोष कर लेता कि आखिर मरना तो है ही, मरने के बाद वेश्या के सारे भोगों का बदला उसे एक ही साथ ब्याज समेत चुकाना पड़ेगा, जबकि अपने को अपनी त्याग तपस्या का सुफल मिलने वाला है। फिर भी साधु का वह संतोष स्थायी नहीं रहता और रह रहकर उसे अपनी अवस्था पर तरस आता रहता। बहुत बार उसकी यह इच्छा होती कि बस चले तो अपना जीवन उस वेश्या के जीवन से बदल ले और फिर मन भरकर भोग भोगे। उधर वेश्या की हालत यह थी कि वह जो कुछ करती यह समझकर करती सर्वधर्मेन निधन से, यह सब कुछ पदम पत्र विमा भसा की तरह करती थी। उसका मन भगवान में रत था। साधु जी त्याग तपस्या को वह भक्ति भरी नजरों से देखती। जब वह साधु को और उसके भक्तों को ये पद गाते सुनती, सुआ पडावत गनिका तारी तरियो सजन कसाई, तो वह आत्म विभोर उठती और उसका यह विश्वास और भी दृढ़ हो जाता कि उसके लिए भगवान के चरणों में स्थान है तो सही। वह स्वयं 2 पद बराबर गुनगुनाती रहती। एक तो प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो और दूसरा जिसो तीसो दास तिहारो। कुल मिलाकर मतलब यह है कि साधु तो मात्र तन से साधु था, मन से तो वह वेश्या ही था। जबकि वह वेश्या शरीर से वेश्या थी, लेकिन मन से वह साधु थी। साधु ने यह नियम बना रखा था कि जब भी कोई आदमी वेश्या के कोटे पर चढ़ता तो वह एक पत्थर उठाकर अलग रख देता और लोगों से कहा करता कि यह उस वेश्या का पाप है।
होते होते ढेर बड़ा सा हो गया तो एक दिन साधु ने पुकार कर उस वेश्या से कहा, जरा आंखें खोल कर देख तो सही, तेरे पापों का ढेर कितना बड़ा हो गया है। साधु के वचन सुनकर तथा पत्थरों के उस बड़े ढेर को देखकर वह वेश्या एक बार तो कांप उठी, लेकिन दूसरे क्षण उसने हंसकर साधु से कहा, साधु महाराज, दूसरों के दोष देखने से पहले जरा अपने भीतर झांक कर तो देख लीजिए। संयोग की बात कि उस साधु और उस वेश्या का शरीर एक ही दिन छूटा। जब विष्णु के पार्षद वेश्या के कोठे की तरफ गए और यम के भयंकर दूत साधु की धूनी की तरफ, तो साधु का अंगुष्ठ मात्र जीव जोरों से चिल्लाया और बोला, अरे तुम भूल कर रहे हो, तुम्हें यमराज ने निश्चय ही सामने वाली वेश्या को ले जाने के लिए भेजा है और विष्णु के जो पार्षद वहां गए हैं वो शायद मुझे लेने आए। तुम दोनों एक साथ ही अपना अपना रास्ता भूल गए हो, फिर से याद करो। यमदूतों ने मुकद्दर हिलाते हुए गर्जना भरी वाणी से कहा, भूल इस धरती के लोगों से हुआ करती है, हम लोगों से नहीं। ज्यादा चीखो चिल्लाओ मत, चुपचाप अपने साथ चले चलो। साधु का वह जीव तो भयभीत हो गया, कांप उठा और सोच ही नहीं सका कि आखिर ये क्या हो गया और कैसे हो गया, लेकिन कुछ उपाय तो था नहीं, चुपचाप उनके साथ हो लिया। यमपुरी जाने के लिए आकाश मार्ग से उड़ते हुए यमदूतों ने उस नामधारी साधु के जीव से कहा, जरा नीचे की ओर देख, तू शरीर से महात्मा था तो तेरे शरीर के इर्द गिर्द जय जयकार के नारे लग रहे हैं, उस पर चंदन लेपा जा रहा है, मंदिर के पुजारी शंख और घड़ियाल के साथ उसकी आरती कर रहे हैं, ग्रस्त लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, शमशान में कितनी बड़ी चंदन की चिता तेरे अवशेष को जलाने के लिए तैयार की गई है, बस इतने में संतोष मान। आखिर तू तन से ही तो सन्यासी था, इसलिए तेरे तन का उचित आदर सत्कार हो गया। मन में तो तेरे ईर्ष्या देश बसता था, भोग भोगने की वासना बनी रहती थी, इसलिए ऐसे जीव की जो गति होनी चाहिए उसे भोगने के लिए अब तैयार हो जाए। यमदूत फिर बोले, एक बार तू नीचे की ओर फिर से झांक कर उस वेश्या का हाल भी देख ले। वहां पर नौकरों ने किस तरह लूट खसोट मचा रखी है, कोई कुछ लेकर भाग रहा है, कोई कुछ, उसके तन को मिट्टी देने की भी किसी को चिंता नहीं है। और देख उसके कपड़े किस तरह अस्त व्यस्त हो रहे हैं और उसके शव पर बुरी तरह से मक्खियां भिनभिना रही है। वह तन से पतिता थी तो उसके तन की गति भी वैसी हुई, लेकिन मन से तो वह ईश्वर परायण थी। वेश्या का धंधा करते हुए भी उसने जीवन में कभी किसी के साथ छल छिद्र नहीं किया, किसी के प्रति उसके मन में राग द्वेष नहीं था, इसलिए उसकी आत्मा सीधी विष्णु लोक में गई। साधु के जीव को अब यह बात समझ में आ गई कि पुण्य फल केवल स्थूल कर्मों से नहीं मिलता, उसके लिए आत्म शुद्धि की आवश्यकता है। संसार में रहते हुए जो कुछ करे वह निर्लिप्त भाव से करना चाहिए। महात्मा परशुराम जी के शब्द में कहें तो, बहणी हरे बसन को नीर, रहे अलीपो सूखे चीर। तो साथियों, ये कर्म फल आधारित कहानी आशा करूंगा आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और कहानियां सुनते रहने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।